class. Today we will start our chapter 2, that is computer software. Students, as you know, computer is an electronic machine and it is made up of two main parts. These are hardware and software. As you know, the parts of computer which we can see and touch are called hardware. यानी कि वो पार्ट्स जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, CPU, कीबोर्ड, these all are physical parts of computer which we can touch and see. But the internal part, internal working is controlled by some instructions या programs. जो कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग है उसे कौन कंट्रोल करता है? इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स कंट्रोल करते हैं और वो उन्हें हम देख नहीं सकते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, बट उसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. तो वो जो पार्ट है दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर. मीन्स द इंस्ट्रक्शंस और कमांड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. So let us start our chapter computer software. A computer is made up of many hardware parts. Computer जो है बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स से बना है. These hardware parts needs instructions to work. लेकिन ये हार्डवेयर पार्ट्स बिना इंस्ट्रक्शंस के, बिना कमांड के काम नहीं कर सकते. The set of instruction given to a computer make it work. जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती है, जो प्रोग्राम्स उसके अंदर स्टोर हैं, उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है और इन इंस्ट्रक्शंस, इन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. सो आई होप यू अंडरस्टूड द टू पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जो पार्ट्स हम देख सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स हैं, दीज आर हार्डवेयर लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड. लेकिन जो प्रोग्राम्स उसके अंदर स्टोर हैं दैट आर सॉफ्टवेयर. जैसे कि अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो ड्राइंग करने के लिए आपको माउस की नीड होगी, कीबोर्ड की नीड होगी, मॉनिटर की नीड होगी. दीज ऑल आर हार्डवेयर. लेकिन जो पेंट प्रोग्राम जिसमें आप काम कर रहे हैं, फिर पेंट प्रोग्राम इज द सॉफ्टवेयर. व्हाई इज सॉफ्टवेयर नीडेड? सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों होती है? एज यू नो द फिजिकल पार्ट्स कैन नॉट वर्क अलोन. देखो, कंप्यूटर को आपने कनेक्ट कर दिया, आपने उसे पावर सप्लाई दे दी, बट जब तक आप इनपुट नहीं देंगे, आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर को, तो वो काम ही नहीं कर सकता. अगर कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम है ही नहीं तो वो उस तरह का काम नहीं कर पाएगा. सो सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद हार्डवेयर दोनों मिलके काम करते हैं, तभी एक कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क कर सकता है. विदाउट सॉफ्टवेयर computer cannot work. It enables us to interact with a computer and its hardware. सॉफ्टवेयर क्या करता है? इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है. एक यूजर है जो कि कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहता है, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, ये जो काम है, ये कौन करवा रहा है? पॉसिबल सॉफ्टवेयर. यानी कि इट इज द मिडल पार्ट ऑफ जो इंटरेक्शन पार्ट है जिसका यूजर और कंप्यूटर के बीच का, हार्डवेयर और यूजर का इंटरेक्शन कौन करवाएगा? सॉफ्टवेयर. इसलिए बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. हियर इज अ चार्ट. विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट वी विल अंडरस्टैंड. आई होप यू अंडरस्टूड what is a software. It is divided into two parts, system software and application software. Which are the parts? System software and application software. Again, system software is divided into two parts. These are operating system and utility software. Operating system and utility software. Application software is divided into two parts, general purpose software and customized software. So we will learn about all these parts of software. First one is system software. System software दो टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज द मेन या मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. जब जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले मेन मेमोरी में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो बेस प्रोवाइड करता है जिसपे अदर सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स वर्क करते हैं. विंडोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज का नाम सुना होगा आपने. विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 10, दीज ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. इसके
एग्जांपल्स हैं विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। और कुछ दूसरे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड MS-DOS इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये कुछ बेसिक मेंटेनेंस यानी कंप्यूटर की वर्किंग को मेंटेन करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस के बारे में आपने पता है? यस, कंप्यूटर के अंदर कुछ अनवांटेड फाइल्स आ सकती हैं जिसे हम कहते हैं वायरस। वायरस कोई जर्म नहीं है, कोई इट इज नॉट एन इंसेक्ट, इट इज द सम अनवांटेड फाइल्स व्हिच कैन होल्ड, जो कि डिस्टर्ब कर सकता है कंप्यूटर की वर्किंग। सो इस तरह के वायरस को प्रिवेंट करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया गया, दैट इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Viruses are software created to destroy data and files on computer. वायरस कुछ ऐसी फाइल्स या प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी भी कंप्यूटर को अनवांटेड हार्म पहुंचाते हैं, उसकी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं या किसी तरह का भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए और रिमूव करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया गया है, और ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नॉर्टन, मैकेफे, क्विक हील, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर एक तरह के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर हम अपना जो भी डेटा है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि बाय मिस्टेक अगर हमारा कोई डेटा डिलीट हो जाए तो हम वापस उस डेटा को बैकअप सॉफ्टवेयर से दोबारा गेट कर सकें। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डीफ्रेगमेंटेशन मीन्स देखो कोई भी फाइल है या डेटा है, अगर आपने वो किसी डिस्क में स्टोर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ डिस्क, तो इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा यहाँ पे कहीं कहीं स्टोर है। तो कुछ भी डेटा इसमें ऐड किया जाता है और डिलीट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे डेटा डिलीट होगा, यहाँ से ये डेटा डिलीट हुआ तो क्या होगा, ये फ्री स्पेस हो गया, ओके। लेकिन यहाँ पे भी डेटा डिलीट हुआ, ये फ्री स्पेस हुआ, लेकिन इनके बीच में ये डेटा फ्री नहीं है। तो क्या हम इस पूरे स्पेस को एक साथ यूज कर पाएंगे? नो। तो इसके लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ताकि वो इन फ्री स्पेसेस को इकट्ठा करे एक कॉमन जगह पे, ताकि उस होलसम फ्री स्पेस को यूज किया जा सके। ओके, सो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस काम को करता है, इस काम को डीफ्रेगमेंटेशन को, ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स ऑफ फ्री स्पेसेस हैं इनको इकट्ठा करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए पेंट प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, दैट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं और उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दैट इज MS Word। सो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके भी टाइप्स है जनरल पर्पस और कस्टमाइज। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि जनरली जो है एक कॉमन सॉफ्टवेयर है, इस पे हर कोई भी आके काम कर सकता है। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है यूजर या फिर किसी कंपनी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन या उस ह्यूमन बीइंग की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। सो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि जैसे MS Word। MS Word में क्या करते हैं, हम टाइपिंग कर सकते हैं, उसके साथ उसके अंदर कलर इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वो भी एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे MS Excel, उसमें क्या कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटोज किसी भी पिक्चर या फोटो को एडिट करना, उसमें कोई भी चीज ऐड करना, डिलीट करना, इस तरह के काम के लिए फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप एंड पिकासा, इसके एग्जांपल्स हैं फोटोशॉप एंड पिकासा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है हमें तो इनकी हेल्प से प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, जैसे कि पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या करते हैं, हम स्लाइड्स लेते हैं,
उनमें अलग अलग इफेक्ट्स ऐड करके एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। So Microsoft PowerPoint and Apache OpenOffice Impress, these all are example of for presentation software. Customized application software, as I told you कि customized operating system जो है वो जो भी यूजर है या फिर कोई कंपनी है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करता है या करवाता है। सो ये कोई जनरल पर्पस नहीं होता, ये सिर्फ स्पेसिफिकली उसी ह्यूमन बीइंग या यूजर या फिर कंपनी के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ स्कूल। मीन जैसे कोई स्कूल कॉलेज है वो अपनी लाइब्रेरी में बुक्स को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड्स को रखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर, कोई कंपनी है वो अपने सेल परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर बिलिंग के लिए, इन सब काम के लिए कोई बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है, दैट इज नोन एज कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो we have completed our chapter lesson 2. You have to read the chapter thoroughly line by line, so then you will understand all the terms related to computer software. So your homework is to read the lesson 1 thoroughly. Thank you. Have a nice day.